यहाँ पर ये आपका एक कथन दिया गया है। यहाँ बोला गया है आज रोगी को 2 बजे से 3 बजे के बीच प्रत्येक 20 मिनट पर दवा से भरा इंजेक्शन लगाना है। ठीक, अब इसका निष्कर्ष दिए गए हैं, आपके 2 निष्कर्ष हैं। पहला है आपका रोगी को आज 4 बार इंजेक्शन लगना है। ठीक, 4 बार इंजेक्शन लगना है, ये ठीक है या नहीं? तो यहाँ पर देखिए 2 बजे से 3 बजे की बात करें तो एक देखिए पहला जो होगा वह आपका 2 बजे लग जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा जो होगा आपका 2 बजकर देखिए 20 मिनट के लिए बोला गया कि 20 मिनट पर लगना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2:20 पर लग जाएगा। और इसके बाद तीसरा जो होगा वह आपका 2:40 पर लग जाएगा और चौथा जो होगा वह आपका 3 बजे लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये 4 बार आपका इंजेक्शन लग जाएगा, यानी कि यहाँ कह सकते हैं हम कि रोगी को आज 4 बार इंजेक्शन लगना है। ठीक, तो ये बात जो है ये बात क्या है, सत्य है। ठीक, इसका नेक्स्ट देखते हैं, रोगी को प्रतिदिन 4 बार इंजेक्शन लगता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रतिदिन की यहाँ पर कोई भी बात नहीं की गई है, यहाँ पर सिर्फ बात की गई है आज की बात की गई है और यहाँ पर प्रतिदिन की बात की गई है। तो यहाँ पर प्रतिदिन का मतलब क्या होगा, ये गलत होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि रोगी को प्रतिदिन 4 बार इंजेक्शन लगता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहला है केवल निष्कर्ष एक तर्क संगत है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है वह आपका सही है। केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है, तो ये तो आपका गलत है। तीसरा है या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष तर्कसंगत है, सिर्फ पहला ही सही है, तो इसे हम यहाँ पर नहीं लेंगे। दोनों में से कोई भी तर्कसंगत नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दोनों तर्कसंगत हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो देखिए एक इसमें है, तो देखिए ए जो है वह बी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वह हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है यदि एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है तब उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर हम आपको एक बात बताएंगे, वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप कभी भी इस प्रकार सॉल्व करते हो तो कैसे लिखते हो, BLIN और D। ठीक, अब क्या करते हो कि सामने इस प्रकार से तीर लगाकर फिर इसे लिख लेते हो PFCHR। ठीक, अब इसमें आप रिलेशन देखते हो किस प्रकार से ये आपका बन रहा है, इससे ये किस प्रकार से बन रहा है ये आप देखते हो। ठीक, हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि सामने सामने लिखने से क्या होता है कि दिमाग नहीं लग पाता है। तो आपको क्या करना है कि यदि यहाँ पर इसको देखकर यदि आपको दिमाग नहीं लग पा रहा है तो आप क्या कीजिए कि इसको यहाँ से हटाकर इसे आप इसके नीचे लगा दीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है PFCH और R। ठीक, अब हमने इसे नीचे लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए बी जो होता है वह कितने पर आता है, 2 पर आता है, 12 पर, 9 पर, 14 पर और 4 पर। ठीक, 18 पर, 8 पर, 3 पर, 6 पर और 16 पर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 12 और 4 16 होते हैं, 2 और 4 6 होते हैं, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर +4 हो रहा है। इसी प्रकार से 4 और 4 8 होते हैं और 14 और 4 18 होते हैं, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर +4 हो रहा है। और यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर आपका -3 हो रहा है, सॉरी -3 नहीं, -6 हो रहा है। ठीक, 6 और 3 9 होते हैं तो -6 हो रहा है। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। अब इसी प्रकार से हम इसे बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है FRESH। F आता है आपका 6 पर, R आता है आपका 18 पर और E आता है आपका 5 पर, S आपका 19 पर और H आपका 8 पर। ठीक, अब यहाँ पर अब देखिए 6 से आपका क्या बन जाएगा, तो 6 से आप 4 जोड़ोगे तो ये आपका 10 बन जाएगा और 18 में 4 जोड़ोगे 22 बन जाएगा। ठीक, ये आपका 10 है और ये आपका 22 है। ठीक, यहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप 6 माइनस करोगे, 6 माइनस करोगे तो 5 माइनस किया तो 26 पर पहुँच गया, तो 26 पर से 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 4 ऐड करना होगा, यानी कि 8 में 4 ऐड करोगे 12 हो जाएगा और 19 में 4 ऐड करोगे 23 हो जाएगा। ठीक, 23 पर कितना आता है आपका W आता है, 12 पर कितना आता है आपका L आता है और 25 पर आपका Y आता है और 10 आता है आपका J और इसके बाद 22 आता है आपका V। ठीक, अब यहाँ पर आप देख लिए VJ/LW, तो D ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर बोला गया है इनमें से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये आपके जो 4 हैं इसमें से 3 जो होंगे वो तो आपके एक समान होंगे, लेकिन चौथा जो होगा वह आपका अलग होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए M जो होता है वह 13 पर, और Q जो होता है वह 17 पर, और O जो होता है वह आपका 15 पर। ठीक, 13 और 4 17, ठीक, 4 और 3 7, ठीक, यहाँ पर 15 17 यानी कि 2। ठीक, यहाँ पर 4 और 2 का अंतर है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 6 4 और यहाँ पर 2, यहाँ पर देखो 4 और 2 6 और 2 और 2 4 यानी 2 2 का अंतर है यहाँ पर। यहाँ पर देखोगे तो R 18 16 और यहाँ पर 14। ठीक, 14 और 2 16, 16 और 2 18 यानी 2 2 का अंतर है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका 12 10 8, ठीक, 8 और 2 10, 10 और 2 12 यानी कि यहाँ पर भी 2 2 का अंतर है। ठीक, यहाँ पर और यहाँ पर आपका 2 2 का अंतर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर 4 का और 2 का अंतर आ रहा है। तो यही क्या है आपका भिन्न है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, देखिए ये आपका एक स्टेटमेंट दिया गया है। एक व्यक्ति ने उद्धरण दिया। देखिए उद्धरण का मतलब होता है कोटेशन। कोटेशन आप समझते हो, जैसे कि मतलब कि कोटेशन का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति ने यदि एक बात बोल दी तो उसे बदला नहीं जा सकता, यानी कि उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम बोलें कि जैसे कि 2 + 2 = 4 होता है और किसी ने बोल दिया कि 5 होता है, तो इसमें संशोधन कर दें कि इसमें 5 कर दें, तो आपका ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोटेशन का मतलब होता है कि जो एक बार बोल दिया गया सो बोल दिया गया, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति ने उद्धरण दिया यानी कोटेशन दी। अहंकार से नाश होता है। अहंकार से क्या होता है? नाश होता है। अब देखिए पूर्व धारणाएं दी गई हैं। पहली है जिनका नाश हुआ उन्हें अहंकार था। ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि अहंकार से नाश होता है, ये बात ठीक है, लेकिन जितने भी लोगों का नाश हुआ उन सभी को अहंकार था, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, इसका दूसरा दिया गया है अहंकार प्रत्युत्पादी होता है। अहंकार प्रत्युत्पादी होता है। अहंकार प्रत्युत्पादी कैसे होता है? तो देखिए ये चीज़ यदि आपको समझ ना आ रही हो तो ध्यान से समझिए। जैसे कि आपसे किसी ने बात की और आपसे किसी ने मजाक में कुछ भी बोल दिया, तो आप क्या करोगे? हंस जाओगे। तो यानी कि वो हंसना जो है आपका वो प्रत्युत्पाद नहीं है, वो क्या है? उत्पाद है। ठीक, यानी कि आप यदि हंसकर जवाब दे रहे हो तो वह उत्पाद है, वह प्रत्युत्पाद नहीं है, यानी कि वह उसके विरुद्ध नहीं है। यानी कि उसने यदि मजाक किया तो आप हंस गए, आपने भी कुछ बोल दिया फिर वो भी हंस गया, तो यहाँ पर क्या है? ये उत्पाद है, ये प्रत्युत्पाद नहीं है। प्रत्युत्पाद क्या होगा? यदि किसी ने मजाक में जरा सी भी कुछ भी बात बोल दी, आप उसे लड़ने लग गए, लड़ने लग गए, तो ये है आपका प्रत्युत्पाद। प्रत्युत्पाद का मतलब है कि यानी कि आपकी बुद्धि का ऐसा हो जाना जो कि आप किसी भी अच्छी चीज़ को ना सोच पाओ, हर चीज़ में आप क्या करोगे कि आप एक ही एटीट्यूड दिखाओगे, हमेशा ही क्या करोगे? एक ही एटीट्यूड दिखाओगे, तो वही होता है आपका प्रत्युत्पाद। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अहंकार प्रत्युत्पादी होता है, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है कि अहंकार जो होता है वह प्रत्युत्पादी होता है। अब देखिए किसी मतलब कि कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, उसने मतलब कि अच्छी खासी अपनी बॉडी बना ली, अब क्या है? उसके अंदर अहंकार आ गया कि मुझसे कोई भी लड़ नहीं सकता। ठीक, अब यहाँ पर यदि कोई उससे मजाक भी करेगा ना तो भी उससे वो लड़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अहंकार है कि वह किसी को भी पीट सकता है, तो उसके अंदर ये अहंकार है, यानी कि वह उससे कभी भी अच्छे से बात नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति यदि उससे मजाक में कुछ बोल भी दिया ना तो वह उससे सीधा लड़ने लग जाएगा। ठीक, तो यही होता है आपका प्रत्युत्पाद। ठीक, तो यानी कि ये बात जो है यह बिल्कुल सही है। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बोला गया है पूर्व धारणाएं 1 और 2 दोनों अंतर्निहित हैं। तो देखिए दोनों अंतर्निहित नहीं है। ठीक, यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक, केवल पूर्व धारणा 1 अंतर्निहित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल पूर्व धारणा दूसरी अंतर्निहित है, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है T/E समानुपात X/, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर ये आपके देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। अब ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। देखिए यहाँ पर ये आप दो ट्रिक से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो और भी सारी ट्रिक होंगी, काफ़ी सारी ट्रिक होंगी। यदि 50 लोगों के सामने ये प्रश्न रखा जाए तो वो कम से कम 10-20 ट्रिक निकाल देंगे इसके लिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही ट्रिक है, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आपका T/E। ठीक, और यहाँ पर बोला गया है समानुपात X/, यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए T क्या है? कॉन्सोनेंट है। V क्या है? वोवेल है। E क्या है? वोवेल है। ठीक,
इसी प्रकार से एक्स जो है वह क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर आपका एक वोवेल आना चाहिए। तो देखिए वोवेल यहाँ पर देखिए, तो देखिए टी आपका वोवेल होता नहीं है, एस आपका वोवेल होता नहीं है, एम वोवेल होता नहीं है, तो आई जो होता है वह आपका क्या होता है, वोवेल होता है। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यदि इस प्रकार से भी ना आपको अच्छा लगे तो देखिए टी का मतलब कितना होता है, 20 पर आता है, ई कितने पर आता है, 5 पर आता है। ठीक, अब मान के चलिए 20 में से हमने 15 माइनस किए तो कितने आए आपके, 5 आए। क्लियर सी बात है। इसी प्रकार से एक्स जो होता है वो कितने पर आता है, 24 पर आता है। अब 24 में से हम क्या करेंगे, 15 माइनस करेंगे तो 5 और 4 कितना होता है, 9, यानी कि 9 हमारा आई जो होता है वह 9 नंबर पर आता है। तो आप कैसे भी देख सकते हो हमारा आई ही आंसर आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन है ये हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है दिए गए चित्र में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखिए आपको अच्छे से पता होगा समकोण त्रिभुज जो होता है वह त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। जिस त्रिभुज में भी एक जो एंगल होगा वह 90 डिग्री का होगा वह आपका समकोण त्रिभुज होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री के कितने एंगल बनाए जा सकते हैं, तो देखिए 1 2, ठीक, इसके बाद 3 4 5 6 7 8, केवल 8 यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनाए जा सकते हैं। तो 8 ही यहाँ पर क्या होंगे, समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर बोला गया है पॉजिटिव का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है जब दर्पण को नीचे क्षैतिज रूप, देखिए यहाँ पर बोला गया है क्षैतिज रूप में, ठीक, क्षैतिज रूप बोला गया है, क्षैतिज रूप से रखा जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि यदि क्षैतिज रूप से ना रखा जाए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ए भी लिखा हुआ है और दर्पण आपका यहाँ पर इस प्रकार से लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट वाला जो होता है वह लास्ट पर पहुँच जाता है, लास्ट वाला जो होता है फर्स्ट पर पहुँच जाता है। जैसे कि हम बोलेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाला है ये आपका लास्ट पर पहुँच जाएगा और लास्ट वाला जो है वह आपका फर्स्ट पर पहुँच जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि यहाँ पर जो भी आपके नंबर होते हैं वे आपके दाएँ के बाएँ और बाएँ के दाएँ पलट जाते हैं। और यहाँ पर ये जैसे कि ए जो होगा वह आपका इस तरह से पलटेगा तो वो तो आपका कैसे भी पलटिए वो तो आपका वैसा ही रहेगा, लेकिन बी जो है वह इधर मुंह है तो उसका मुंह इधर हो जाएगा, यानी कि वो किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम क्षैतिज प्रकार की बात करें तो क्षैतिज प्रकार में क्या होता है कि दर्पण जो होता है वह नीचे इस प्रकार से रखा जाता है। जब इस प्रकार से रखा जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो नंबर जो होते हैं वे आपके सीधे पलट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट पे बन जाएगा और लास्ट पॉइंट जो है वह आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका, जैसे कि ए जो है इस प्रकार से बना हुआ है तो ए यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक, और बी जो है वह आपका वैसा ही रहेगा क्योंकि इसे तो कैसे भी पलट लीजिए वो आपका वैसा ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर इसी प्रकार से हम इसे बनाएं तो यहाँ पर देखिए POSITIVE, पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, ये आपका दर्पण है। यहाँ पर ई तो आपका ऐसा कि ऐसा ही रहेगा, कैसे ही पलट लीजिए। वी जो होगा वह आपका इस प्रकार से हो जाएगा, आई जो होगा इस प्रकार से हो जाएगा, टी जो होगा वह इस प्रकार से हो जाएगा, आई इस प्रकार से, एस जो होगा वह आपका इस प्रकार से पलट जाएगा क्योंकि ये पलटेगा ना तो ये वाला नीचे वाला हिस्सा इधर जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा इधर चला जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये। ठीक, ओ तो आपका ऐसा ही रहेगा और पी जो होगा वह आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, पलट जाएगा यूँ। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार की आकृति कहाँ पर दिख रही है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए BO इस प्रकार से दिखना चाहिए, तो देखिए BO इस प्रकार से SITIVE। ठीक, तो ये डी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है उन लोगों की संख्या कितनी है जिनके पास कार तथा सोना है परंतु घर नहीं है, घर नहीं होना चाहिए उनके पास। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कार और सोना तो है, कार देखिए ये कार वाले हैं, त्रिभुज जो है कार वाले हैं, ये सोना वाले हैं। ठीक, तो कार और सोना तो है लेकिन घर नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए घर, यहाँ पर जो भी जितने भी लोग हैं जिनके पास घर है वो कितने हैं, तो वो हैं आपके, देखिए ये वाला हो गया आपका, ये पूरा ही एक आपका एक चतुर्भुज हो गया। इस चतुर्भुज के अंदर जितने भी आएंगे उनके पास क्या है, घर है। ठीक, अब हाँ यहाँ पर हमसे पूछा गया था जिनके पास कार तथा सोना है, कार और सोना दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज जो है वह कार वालों का है, सर्कल जो है वह सोना वालों का है। ठीक, लेकिन घर नहीं होना चाहिए, तो घर वाले तो ये वाले जो जितने भी लोग हैं इन्हें तो यहाँ पर आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक, ये वाले तो आपके यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक के पास तो सिर्फ कार ही कार है, ये तो सिर्फ कार ही कार वाला है,
7 वाला जो है वह सिर्फ सोना सोना वाला है। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज और सर्कल दोनों ही मिल रहे हैं, कहाँ पर मिल रहे हैं? 4 के पास। तो 4 वह है जिसके पास कार और सोना दोनों चीज़ें हैं, ठीक। तो 4 नंबर हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर बोला गया है, पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह स्थापना विकल्प में से चुनिए, ठीक। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, कार जो होती है वो व्हील्स पर चलती है। कार जो होती है वह व्हील्स पर चलती है, अच्छे से सारी दुनिया जानती है अच्छे से। अब इसी प्रकार से सारी दुनिया ये भी जानती है कि बर्ड जो होते हैं, चिड़िया जो होती है वह पंखों से उड़ती है। किससे उड़ती हैं? पंखों से उड़ती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा।